नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर के सवालों को भी कवर करते हैं। एग्ज़ाम स्पेशल हमारी ये सीरीज़ है। अभी तक इसमें हमने 4 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज हम इस सीरीज़ की हमारी 5वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चंपावत के देवीधुरा में स्थित मां बाराही देवी मंदिर और वहां आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बगवाल मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे वाराही देवी मंदिर और बगवाल मेले को लेकर के कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, पहला, यह मंदिर 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कत्यूरी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। यह मंदिर 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है कि कत्यूरी राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया था। यहाँ पर मां बाराही की मूल प्रतिमा को हमेशा एक संदूक में बंद रखा जाता है और बगवाल मेले के अगले दिन जब इसे बाहर निकाला जाता है तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। प्राचीन काल की मानव बलि की परंपरा के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर 4 खाम, जिसमें गहरवाल, चमयाल, लमगरिया और वालिग के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे, जिसकी जगह अब फलों का उपयोग किया जाने लगा है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। प्राचीन काल में यहाँ पे मानव बलि की जो प्रथा थी वो चलती थी। अब यहाँ पे 4 खाम यानी कि 4 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे पर पत्थर यहाँ पर फेंकते हैं और ये परंपरा रही है कि एक व्यक्ति के खून जितना ब्लड यहाँ पे निकाला जाता है ताकि उस प्रथा को पूरा किया जा सके। हालांकि अब कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो बगवाल है, जिसे हम पाषाण युद्ध भी कहते हैं, अब फलों से फूलों से खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारा, चंपावत के देवीधुरा में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध बगवाल मेले के ऐतिहासिक संदर्भ में 4 प्रमुख खामों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन 4 खामों का सही प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि जो बगवाल युद्ध होता है, बगवाल खेला जाता है, पाषाण युद्ध, किन 4 खामों के मध्य में होता है? तो ये होता है गहरवाल, चमयाल, लमगरिया और वालिग खाम के मध्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हरिद्वार के धार्मिक भूगोल में स्थित सिद्धपीठ त्रिकोण में निम्नलिखित में से कौन से 3 प्राचीन मंदिर शामिल माने जाते हैं? तो देखिए, हरिद्वार में 3 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें हम यहाँ पे सिद्धपीठ त्रिकोण के नाम से जानते हैं। ये 3 प्राचीन मंदिरों में मनसा देवी मंदिर है जो बिल्व शिखर पर स्थित है, चंडी देवी मंदिर है जो नील पर्वत पर स्थित है, और हरिद्वार का प्राचीनतम मंदिर माया देवी मंदिर। ये तीनों को कहा जाता है सिद्धपीठ त्रिकोण। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रहस्यमयी और समकालीन तथ्य पूरी तरह से सत्य है? तो कौन सा वाला कथन यहाँ पे सही है? देखिए, पहला, यहाँ पर माँ की पूजा केवल ताम्र युग के सिक्कों को चढ़ाकर ही संपन्न की जा सकती है। क्या ऐसी कोई परंपरा वहाँ पर है? तो ये गलत है। यहाँ स्थापित माँ काली की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह बच्ची के रूप में, दोपहर में युवती और रात में वृद्ध महिला के रूप में प्रतिमा दिखाई देती है। क्या ये सही है? यहाँ तक बिल्कुल सही है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा का संबंध इसके विस्थापन के विवाद से जोड़ा जाता है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। 2013 में बेसिकली जल विद्युत परियोजना के लिए बांध का निर्माण यहाँ पे होना था, जिसके लिए मंदिर को यहाँ से, प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया, जिसके तुरंत बाद केदारनाथ आपदा आई थी। तो उसको भी, उस आपदा को भी यहीं पर इस मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रानीखेत के पास चौबटिया में स्थित ऐतिहासिक झूला देवी मंदिर, एक पेपर में सवाल आया था कि उत्तराखंड में झूला देवी मंदिर कहाँ है? तो अब आपने याद रखना है, ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। इसके नामकरण के पीछे कौन सा विशिष्ट ग्रामीण लोक इतिहास जुड़ा हुआ माना जाता है?
तो देखिए यह जो झूला देवी मंदिर है 8वीं शताब्दी का मंदिर इसे माना जाता है। रानीखेत के नज़दीक चौबटिया में यह स्थित है और इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि एक चरवाहे को सपने में मिले दिव्य निर्देश के बाद माँ दुर्गा की मूर्ति को एक झूले पर स्थापित किया गया ताकि ग्रामीणों को तेंदुओं और बाघों के आतंक से सुरक्षा मिल सके। तो ये एक कथा, ये एक मान्यता मानी जाती है झूला देवी मंदिर के बारे में। अभी तक केवल लोकेशन पूछी गई थी कि कहाँ पर स्थित है, तो रानीखेत में स्थित है अल्मोड़ा। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में आमील की व्यावसायिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक यहाँ पर दिया गया है आमील, इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, आमील का वैज्ञानिक नाम हिपोपिक रेमनाइट्स है, जिसे आमतौर पे सी बकथॉर्न कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। उत्तराखंड सरकार ने इसके प्रसंस्करण और विपणन हेतु हिम शक्ति, ग्रो इंडिया और माई पहाड़ी दुकान फर्मों के साथ लेटर ऑफ इंटेंट हस्ताक्षरित किया है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको और ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए, इसको और ज़्यादा बेचने के लिए सरकार ने इन सारी फर्मों के साथ समझौता किया हुआ है। किसको लेकर के? आमील को लेकर के। मुख्य रूप से कहाँ होता है? उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में। वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल हर्षिल घाटी का झाला गांव इस पहल का एक प्रमुख केंद्र है। तो आमील, ये जो झाड़ी है, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप कहेंगे जो हर्षिल घाटी का झाला गांव है वहां पे। ठीक है, इसमें विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसके जो फल होते हैं उनमें। ठीक है, काफी पोषण से युक्त यह होता है। तो यहां पर आपसे पूछा है कौन सा सही है, तीनों आपके सही यहां पे होंगे। ठीक है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ हमारे ऐतिहासिक संदर्भ या इंपॉर्टेंट स्थल है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए तथ्य। पहला, प्राचीन शत्रुघ्न जनपद। तो प्राचीन शत्रुघ्न जनपद का संबंध इनमें से किसके साथ है? इसका उल्लेख चीनी यात्री हुनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया हुआ है। तो इसका संबंध यहाँ पे 2 से होगा, पहले का 2। कालसी की बात करें, कालसी से हमें अशोक का शिलालेख मिला है, दूसरे का हो जाएगा 1। बाड़वाला की बात करें तो देहरादून बाड़वाला से हमें एक यज्ञ वेदिका मिली है, तो ये हो जाएगा तीसरे का 4। और कार्यदायी संस्था कौन सी है? इनमें से एक संस्था है, ये है हमारी MTDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, यानी कि चौथे का 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है, 2 1 4 3 जो कि यहां पर है ऑप्शन डी। उत्तराखंड के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खुशी 90.4 FM के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो रेडियो FM जो है हमारा पहला, उत्तराखंड का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन इसे माना जाता है, नाम है रेडियो खुशी। ये किस फ्रिक्वेंसी पर है? तो ये है आपका 90.4 फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, इसको लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, यह उत्तराखंड का ऐसा स्टेशन है जिसका पूर्ण नियंत्रण और वित्त पोषण सीधा संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। पहला ही कथन आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। यह एक स्थानीय सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका जो संचालन किया जाता है वो स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी आपके सही हैं कि इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। यह मसूरी के गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल जो विंसेंट हिल है वहाँ से संचालित होता है। इसकी प्रोग्रामिंग हेड RJ नुपुर करणवाल केंतुरा के प्रयासों से 150 से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। बाकी सारे कथन इसके साथ सही हैं। हाल ही में केंद्रीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भीमताल के वैज्ञानिकों द्वारा उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध झील से महाशीर मछली की एक अत्यंत दुर्लभ और पूरी तरह नई प्रजाति टोर 7 तालिसिस की खोज करी गई? तो किस ताल से महाशीर मछली की एक नई और दुर्लभ प्रजाति की खोज करी गई? इसको ढूंढा गया, ये ढूंढा गया है इस संस्थान के द्वारा, और ये ढूंढा गया है कहाँ से? 7 ताल से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक में सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौलाकोट, जिसे नौलाकोट मॉडल के नाम से जाना जाता है, के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो नौलाकोट मॉडल को लेकर के सवाल आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा था। पहला, इस स्कूल ने उत्तराखंड विजन 2030 के सतत विकास लक्ष्यों, गुणवत्ता शिक्षा SDG जो 4 है और असमानता में कमी SDG जो 10 है, को स्थानीय स्तर पर साकार करने का काम किया।
तो सरकार के जो लक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट लक्ष्य जो SDG 4 है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, और SDG 10 है जिसमें असमानता में कमी है, उसे इस स्कूल ने स्थानीय स्तर पर पूरा करने का काम किया। इस मॉडल का एक सबसे विश्वसनीय पहलू यह है कि यह पढ़ाने वाले शिक्षकों और स्वयं प्रधानाध्यापक के बच्चे भी इसी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रधान अध्यापक मनोज कुमार पंत को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राज्य के प्रतिष्ठित शैलेश मटियानी शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर सभी के सभी कथन आपके सही होंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्न में से कौन सा आंकड़ा सही सुमेलित है? आंकड़ा और जो वर्ष है हमारा और स्थान कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के उत्तराखंड से संबंधित, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है तो पर्यावरण से जुड़े जो सवाल हैं उत्तराखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल हाल ही में किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया है। ये जो हमारा जलवायु शिखर सम्मेलन है जो पिछले 4 हुए हैं, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, इनको लेकर सवाल आता है। जैसे 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 में क्या ये दुबई में हुआ था, UAE के अंदर? तो पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। 30वां जलवायु सम्मेलन ये 2025 में बेलेम में हुआ था, ब्राज़ील के अंदर, ये भी सही है। 29वां जलवायु सम्मेलन ये रूस के मुर्मांस्क नामक शहर में हुआ था, क्या ये सही है? ये गलत हो जाएगा। जो 29वां हुआ था 2024 में वो अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था, ठीक है, ना कि रूस के अंदर। तो ये गलत है, आपका यही बताना था। और 27वां शिखर सम्मेलन ये होता है 2022 में, शर्म एल शेख में होता है, मिस्र के अंदर। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। जो 31वां सम्मेलन अब होगा जो 2026 में नवंबर में होगा, वो होगा अंतालिया में जो तुर्की में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक बारकिया त्योहार यानी बकरिया त्यौहार हम जिसे कहते हैं, मुख्य रूप से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो त्यौहार है उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। ये मनाया जाता है हर साल ज्येष्ठ माह की संक्रांति तिथि को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उच्च हिमालयी अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाली सुगंधित झाड़ी केदारपाती या जिसे नायरा के नाम से भी जाना जाता है कि वर्तमान में संकटग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? केदारपाती कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन है, काफ़ी पसंद है केदारपाती कस्तूरी मृग को। इसे अब संकटग्रस्त की श्रेणी में डाला गया है। तो इसके संकटग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, वन्य जीवों विशेषकर कस्तूरी मृग द्वारा इसे मुख्य आहार के रूप में नष्ट करना, क्या ये मेन कारण है? ये मेन कारण नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्राकृतिक रूप से सूख जाना, क्या ये मेन कारण है? ये भी नहीं है। स्थानीय पक्षियों द्वारा इसके जामुनों का अत्यधिक उपभोग करना, ये भी मेन कारण नहीं है। मेन कारण है व्यावसायिक हर्बल धूप के निर्माण के लिए पूरे पौधे को जड़ से उखाड़ देना, ये इसका मेन कारण यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली जो कस्तूरी मृग का ये जो प्रिय भोजन है केदारपाती, इसका इस्तेमाल स्थानीय कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत पहले समय से होता आ रहा है। पहले केवल इसकी पत्तियां या टहनियां काटी जाती थी, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इससे हर्बल धूप बनाई जाती है, जिसके लिए इसको जड़ समेत ही पूरा उखाड़ दिया जाता है, जिस वजह से अब ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ चुका है, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में चाल खाल प्रबंधन का मुख्य संबंध किस पर्यावरणीय विद्या से है? तो चाल खाल का संबंध किससे है? आपने पढ़ा है जल संरक्षण से। तो यहाँ पे जल संरक्षण से संबंधित कौन सा कथन है? बी वाला। पारंपरिक जल संचयन और सूखते हुए पहाड़ी नौलों के पुनर्जीवन हेतु छोटे गड्ढे तालाबों का निर्माण करना, यानी जल संरक्षण करना, यही है चाल खाल, ठीक है। नंदा अष्टमी के पावन अवसर पर उत्तराखंड के 3 सुप्रसिद्ध देवालयों के निकट ब्रह्मकमल चढ़ाने की अटूट परंपरा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इस सूची में शामिल नहीं है? नंदा अष्टमी के त्यौहार के दौरान अलग अलग मंदिरों में ब्रह्मकमल से देवताओं की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से 3 मंदिरों में ब्रह्मकमल को चढ़ाया जाता है। इसमें केदारनाथ मंदिर है, तुंगनाथ मंदिर है और बद्रीनाथ मंदिर है। ऑप्शन बी, सी, डी ये 3 मंदिर इसमें शामिल हैं। चंपावत का बालेश्वर मंदिर इसमें शामिल नहीं है, ठीक है।
सूची को सूची 2 से सुमेलित आपने करना है। एक तरफ प्रमुख त्यौहार हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य। सबसे पहला है जागड़ा त्यौहार। जो जागड़ा त्यौहार है हमारा महासू देवता का एक प्रमुख त्यौहार है। यह किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्र महीने में, यानी भादों के महीने में इसे मनाया जाता है। पहले का होगा एक। दूसरा है पंचाई या पांचों त्यौहार। जो पंचाई या पांचों है जौनसारी जनजाति में दशहरे के लिए ये कहा जाता है, यानी जो बी है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 3। ठीक है। पांडवों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। दियाई त्यौहार की बात करें तो दीपावली के लिए दियाई त्यौहार कहा जाता है। तीसरे का हो जाएगा 4। राष्ट्रीय दीपावली के 1 महीने के बाद इसे मनाया जाता है। इसमें भीमल की लकड़ी को यहाँ पे जलाया जाता है और फिर भैलो खेला जाता है। ठीक है। अठाई त्यौहार, अठाई या अठोई, यह जन्माष्टमी के लिए कहा जाता है या अठोई के रूप में जन्माष्टमी को मनाया जाता है। चौथे का होगा 2। 1 3 4 2 हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस त्यौहार या उत्सव को जानियो पुनियो नाम से भी जाना जाता है? तो जानियो पुनियो नाम से रक्षाबंधन के त्यौहार को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में हर साल वैशाख माह के पहले दिन और पहली रात को क्रमशः मेले का आयोजन होता है, जिसका प्रारंभ कत्तूरी शासन काल से माना जाता है। तो देखिए, अल्मोड़ा के द्वाराहाट में हर साल वैशाख महीने में पहले दिन एक मेला लगता है और उसकी पहली रात में भी एक मेला लगता है। इन मेलों को क्या कहते हैं? तो जो पहले दिन मेला लगता है उसे कहा जाता है बिखौती मेला, और जो पहली रात को मेला लगता है उसे कहा जाता है श्यालदे मेला। मिलाकर हम इसे श्यालदे बिखौती मेला कहते हैं, लेकिन जो पहला दिन है वैशाख के पहले दिन उसे कहा जाता है बिखौती, और जो पहली रात होती है उसे श्यालदे कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता भी है श्यालदे बिखौती मेला कहाँ लगता है? तो द्वाराहाट में लगता है। ठीक है। पहली रात में श्यालदे मेला, पहले दिन बिखौती मेला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे? तो राज्य आंदोलन के दौरान जो हमारे शहीद हुए उनको लेकर के भी सवाल आता है। यहाँ पर 1 सितंबर 1994 का जिक्र है। इस दिन कौन सी घटना घटी थी? इस दिन होता है खटीमा गोलीकांड। खटीमा गोलीकांड में कई सारे लोग शहीद हुए थे, जिसमें प्रताप सिंह शामिल थे। इनके अलावा सलीम अहमद शामिल थे, भगवान सिंह सिरोला यहाँ पे शामिल थे, इनके साथ साथ भुवन सिंह यहाँ पे शामिल थे। ठीक है। जो रविंद्र रावत थे ये मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए थे। तो तीसरे को छोड़ करके 1 2 4 हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। सबसे पहले होती है अगस्त क्रांति, 8 अगस्त 1994। वहां पौड़ी में जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे। फिर खटीमा गोलीकांड में हमने शहीदों के नाम देखे, यहाँ पे धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, ये सारे उनमें शामिल थे। फिर 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड होता है, जिसमें बेलमती चौहान, हंसा धनई, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई, उमा शंकर त्रिपाठी, ये सब शहीद हो जाते हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर कांड होता है, जिसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लकेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, गिरीश भद्री, ये सब शहीद हो जाते हैं। 3 अक्टूबर को जो मुजफ्फरनगर कांड के विरोध में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, वहां पर भी लोग शहीद होते हैं। जैसे देहरादून में दीपक वालिया, जयनंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जगवान, राजेश रावत शहीद होते हैं। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह, राकेश देवरानी, और नैनीताल में प्रताप सिंह बिस्ट। इसके बाद होता है श्रीयंत्र कांड, 10 नवंबर 1995। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित सूची को सूची 2 से आपने यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी उपजातियां। राजी जनजाति से जुड़ा यहाँ पे कौन सा कथन होगा? राजी जनजाति से जुड़ा हुआ है वनरौत। राजी जनजाति को वनरौत या वन राजा के, वनों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। भोटिया जनजाति की उपजाति के रूप में आती है शौका, यानी पहले का 4 है, दूसरे का 1 है। थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति कई सारे कुरियों में बटी होती है, तो तीसरे का हो जाएगा 2। और बोक्सा जनजाति का संबंध होगा तोमर से, यानी कि 3। 4 1 2 3 हमारा सही आंसर है। 4 1 2 3 यहाँ पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
साथ में एक और बात, जैसे आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम आपका इसी हफ्ते होना है, बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक वीडियो तीनों सब्जेक्ट्स की, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो जीके का हो, एक बड़ा वीडियो यहाँ पे हम कवर करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे और जो हमारी अलग अलग सीरीज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने 2 मास्टर वीडियोस कवर किए हैं। दोनों में आपके 700 से ज़्यादा सवाल हैं, यानी 1400 के करीब वो सवाल। और उत्तराखंड की हमने जो जो अलग सीरीज़ कवर करी है, चाहे वो बलोदी जी की हो, धामी जी की हो, चाहे वो अजय सिंह रावत जी की हो, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन को हटा करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक बार में याद नहीं होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है, उनको हटा करके, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से या इन वीडियोस के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके माध्यम से एक उत्तराखंड का एक बड़ा रिवीजन यहां पर किया जाए। वही चीज जीके में, जीके के भी हमने 2 मास्टर वीडियोस कवर किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आसान क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, नॉन रिपीटिव क्वेश्चन है, उनको हटा करके केवल जो रिपीट होने वाले या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिनको लेकर सवाल आ सकता है उनको, और जो हमारी टॉप जीके वाली सीरीज है जिसमें हम 250 से ज़्यादा वीडियोस को कर चुके हैं, वहां से भी सेलेक्टेड क्वेश्चन को सेलेक्ट करके एक वीडियो को एग्जाम से पहले रिवाइज किया जाए। पूरी कोशिश होगी कि दोनों सब्जेक्ट का एक वीडियो, दोनों का एक एक वीडियो हम यहाँ पे कर सकें। लेकिन क्योंकि अब समय बहुत ही कम है तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि दोनों के ही वीडियोस आ जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी क्या इसके ऊपर सुझाव है, और अगर हम एक ही वीडियो कर पाएँ तो किसका वीडियो हमें करना चाहिए पहले, उत्तराखंड जीके का या जीके का। दोनों में से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपका एक क्विक रैंडम रिवीजन यहाँ पर हो जाए और एग्जाम में आपको उसकी हेल्प यहाँ पर मिले। हिंदी के लिए मैंने कहा था कि एग्जाम से पहले हम हिंदी के भी कुछ क्लासेस को कवर करेंगे, उस पर भी काम चल रहा है। कुछ काम की वजह से उसकी क्लासेस अभी नहीं बन पाई हैं, तो हिंदी की भी कोशिश करेंगे कम से कम एक वीडियो की ग्रामर का हम रिवाइज कम से कम एग्जाम से पहले कर पाएँ। हिंदी की ज़्यादा सीरीज़ हमने नहीं चलाई थी। हिंदी का हमने पूरा ग्रामर हो गया, पूरा लेखक परिचय हो गया, शब्द भंडार को लेकर के भी हमने क्लासेस, हमारी लिमिटेड क्लासेस थी, वो एक सिस्टमेटिक वे में हमने उसको कवर किया था। तो अगर हिंदी की वीडियो नहीं आ पाती है और अगर हम इन दोनों वीडियोस पर काम करते हैं, जीके की और एक उत्तराखंड जीके की, तो आप हिंदी को वहां से रिवाइज कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि इनकी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो सबका एक मिक्सचर, एक रिवीजन के लिए वो हम कोशिश करेंगे लाने की। अगर हिंदी की बाई चांस नहीं आ सकती है तो आप हिंदी को वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं। 12 से 13 वीडियोस में आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो में आपका लेखक परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।